Hello students, I am discussing glucose, that is also known as dextrose, and we already know that it is present in sweet fruits like grapes, sugarcane. In grapes its concentration is about 20 to 30%, as well as glucose is also present in our blood, and in our blood in normal human beings its concentration is around 65 to 110 mg per ml, and in diabetic patient the concentration of this glucose is increased by this level. Now, how we can synthesize or prepare glucose? So, glucose is produced commercially by the hydrolysis of starch. By the hydrolysis of starch. So, this is the formula of starch, and this is acidic hydrolysis. So, it's in hydrolysis takes place in the presence of dilute hydrochloric acid. So, this is a molecular formula of starch C6H10O5 whole N. On hydrolysis, it means reacting with water in acidic medium in the presence of HCl, it gives glucose C6H12O6 glucose. And the procedure is, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च. तो क्या करना है आपका, कॉर्न को आपने क्रश करना है और उसको वाटर में डिजोल्व करना है. तो क्या बन जाएगा आपका जो स्टार्च होगा, कॉर्न स्टार्च है वो किस में आ जाएगा आपका, वाटर में. सो इट विल मेक अ सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च. एंड देन क्या करते हैं, जो कॉर्न स्टार्च मिला है उसको क्या करते हैं, उसमें HCl को ऐड करते हैं. ठीक है, एंड दिस इज एसिडिफाइड विथ HCl एंड हीटेड एट हाई स्ट्रीम इन ऑटोक्लेव. ठीक है, तो ऑटोक्लेव में हाई स्ट्रीम में इसको गर्म करेंगे. तो जो भी आपका लिक्विड मिलेगा, ठीक, बिकॉज वी एडेड HCl, तो इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, जो लिक्विड मिलेगा वो एसिडिक मिलेगा. ओके, तो देन वी न्यूट्रलाइज दिस लिक्विड बाई सोडियम कार्बोनेट अप टू pH 4 to 5. ठीक है, तो हम क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज. देन जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या करना है, कंसनट्रेट करना है, मीन्स उसमें से वाटर रिमूव करना है, एंड हमने उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ना है. देन फाइनली वी विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो कॉर्न स्टार्च लेना है, कुछ नहीं, उसको वाटर में डिजोल्व करके सस्पेंशन बना देना है. देन उसमें HCl ऐड करके उसको हाई हीट करना है, कब, हाई स्ट्रीम के साथ. एंड देन क्या करना है, जो भी लिक्विड मिलेगा एसिडिफाइड उसको हमने क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है बाई सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अप टू pH 4 to 5. एंड फाइनली क्या करना है, उसको कंसनट्रेट मीन्स वाटर रिमूव कर देना है, एंड उसको क्या कर देना है आपका, क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ना है. देन फाइनली वी विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज. Already I have discussed physical property of glucose, but one of the most important physical property of glucose is specific rotation. Specific rotation means dextrose is also known as, glucose is also known as dextrose because this is dextrorotatory. It means it rotates the plane of polarized light towards the right hand side. Okay, and the specific rotation of glucose is, the observations are saying that there are two types of specific rotation. First, if we take glucose and we make a crystal from concentrated aqueous solution at 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमने ग्लूकोज लेना है, वाटर में डिजोल्व करना है, 30 डिग्री पे उसको काफ़ी कंसनट्रेट सॉल्यूशन बना के छोड़ देना है क्रिस्टलाइजेशन के लिए. देन जो क्रिस्टल मिलते हैं उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है दैट इज़ 112 डिग्री. इट मीन्स crystal obtained from this process can rotate the plane of polarized light towards right hand side at 112 डिग्री, 112 डिग्री मूव करेगा. ठीक है, बट if the same glucose we crystallize from hot glacial acetic acid solution, ये वाटर से करा है, ये किससे कर रहे हैं हम, आपका एसिटिक एसिड सॉल्यूशन से कर रहे हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड से कर रहे हैं. तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज के क्रिस्टल्स मिलेंगे, इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन होता है, एंड फाइनली वी विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज. एंड द क्रिस्टल ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस शो द स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 19 डिग्री. इट मीन्स ये वाला जो नीचे जो सेकंड प्रोसेस से हमें ग्लूकोज मिल रहा है वो क्या कर रहा है, सिर्फ 19 डिग्री रोटेट कर पा रहा है, लेकिन ऊपर वाली प्रोसेस से क्या मिल रहा है, जो ग्लूकोज मिल रहा है वो कितना रोटेट करता है आपका, प्लस 112 डिग्री रोटेट कर रहा है. तो बहुत ज़्यादा रोटेट कर दे रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, और नीचे वाला कम कर रहा है. एंड देयर इज़ अ स्लाइट difference in the melting point of these two crystals obtained by these two different process.
First one's melting point is 146 degree Celsius and second one's melting point is around 148 to 150 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो अब ये जो अलग अलग क्रिस्टल मिले हैं इसका क्या है, देखो अभी यहाँ पर एक वर्ड आता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटा रोटेशन एक टर्म आता है. म्यूटा मीन्स होता है टू चेंज. ठीक है, तो क्या होता है, देखो व्हेन वी स्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, जो हमने क्या मिला आपका फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन से हमें क्या मिले हैं, क्रिस्टल्स मिले हैं, हम उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन बना के छोड़ देते हैं और उसकी स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है कितना है, जो फर्स्ट प्रोसीजर से मिल रहा है, मीन्स कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन से जो मिल रहा है इट्स स्पेसिफिक रोटेशन इज़ 112 डिग्री. अब हम उसको जब छोड़ देते हैं तो हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन है कि जो इसका स्पेसिफिक रोटेशन है वो धीरे धीरे स्लो क्या हो रहा है, डाउन होता जा रहा है. और कितने डिग्री पर, 50 डिग्री पर पहुंचने के बाद वो क्या हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा. मतलब हमने क्या करना है, हमने ग्लूकोज लेना है जिसको कि हमने क्रिस्टलाइज करना है एक्वस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से करना है 30 डिग्री पर. जो क्रिस्टल मिलेंगे हमने क्या कर देना है, उसको डिसॉल्व करके उसको रखना है और टाइम टू टाइम उसका स्पेसिफिक रोटेशन नोट करना है. जैसे अभी स्पेसिफिक रोटेशन किया 112, थोड़ी देर में किया, तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या होता है आपका, डिक्रीज़ होता रहता है. ठीक, और कब तक, जब स्पेसिफिक रोटेशन कितना आ जाता है +53 डिग्री, तो उसके बाद डिक्रीज़ नहीं हो रहा है वहाँ, उसके बाद कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री से डिक्रीज़ होता है +53 डिग्री. ओके, लाइकवाइज हम क्या करते हैं, जो सेकेंड है आपका, इससे भी क्रिस्टल बनाएंगे फ्रॉम ग्लेशियल एसिटिक एसिड से. मतलब ग्लूकोज लोगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व करोगे, क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ दोगे, तो जो क्रिस्टल मिलेंगे तो उनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितना है आपका, देखो +19. इट मीन्स ये क्या कर रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को 19 डिग्री रोटेट कर रहा है. सेम हम क्या करेंगे, उस 19 डिग्री वाले जो मिले हैं आपके ग्लूकोज के क्रिस्टल, वी डिसॉल्व द क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज इन वाटर एंड वी रिकॉर्ड द स्पेसिफिक रोटेशन इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. ठीक है, तो यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है, in the case of this one we have seen that the specific rotation is gradually increases and it also reaches at a point of +53 and then there is no change in the specific rotation of this one. ठीक है, तो क्या हुआ, +113 था, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन है क्या हो रहा है, आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है. बट इन द केस ऑफ अदर क्रिस्टल ऑफ ग्लूकोज जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, जिसका इंक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट, कितने पर, +53 पे, ना तो ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है, उसके बाद कांस्टेंट हो जा रहा है. ठीक है, सो दिस इज अ ग्राफ विच शोज दैट द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस वन इज इंक्रीजेज एंड दिस वन इज डिक्रीजेज एंड इन द एक्स एक्सिस दिस इज अ टाइम एंड इन द वाई एक्सिस दिस इज अ स्पेसिफिक रोटेशन. ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ये समझाने के लिए जो एक टर्म है दैट इज म्यूटा रोटेशन. व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? सो जो हम चेंज देख रहे हैं, तो दिस चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. ठीक है, हम ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज देख रहे हैं ऑफ आइदर फॉर्म, चाहे वो हम एक फर्स्ट फॉर्म से देख रहे हैं चाहे वो सेकंड फॉर्म से देख रहे हैं, टू ए कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. हमने क्या देखा, हमने +112 को रखा तो उसमें भी स्पेसिफिक रोटेशन क्या हुआ, ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ. +19 को देखा तो वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ और कहाँ तक पहुँचा, एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुँचा. तो दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. So this change in optical rotation of a solution of either form of glucose until a constant value is obtained is called म्यूटा रोटेशन. म्यूटा मीन्स होता है टू चेंज, जो चेंज हो रहा है, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. ठीक है, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन. क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन, देखो इसका, देखो जो ग्लूकोज है, मैं पहले बता रही थी कि जो ग्लूकोज है दिस इज C6H12O6, दिस इज aldohexose. So aldo means aldehyde group is here and hexose means 6 carbons are here and this is polyhydroxy aldehyde and each carbon contains one OH because we know that if a carbon contain more than one OH then compound are unstable. So for the stability of this compound each carbon contains one OH and the orientation of this third one OH is left hand side. Okay, other OH are on राइट हैंड साइड. पहले ही बात कर चुके हैं, ये है आपका डी ग्लूकोज, द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया इसका कि जो ये डी ग्लूकोज है, जब हम क्या करते हैं इसको डिसॉल्व करके छोड़ देते हैं, सो देयर इज़ अ
this D-glucose convert, this is linear D-glucose, open chain D-glucose, it converted into a cyclic D-glucose. ठीक है, तो कैसे देखो, ये OH है, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, ये क्या हो जाता है नेगेटिव और ये क्या हो जाता है पॉजिटिव. ठीक, और ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, ये देखो ऐसे, ये ठीक, तो ये क्या हो गया OH, तो ये OH हो गया, और ये क्या हो गया O नेगेटिव, ये कार्बन पॉजिटिव, तो बॉन्ड फॉर्मेशन. सो ठीक है, तो क्या होता है आपका दिस डी ग्लूकोज फॉर्म्स अ साइक्लिक हेमी एसिटल. ठीक है, क्या बनता है आपका, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल बिटवीन CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन एटम. समझ पा रहा, जो फिफ्थ कार्बन एटम का OH है एंड जो CHO का ऑक्सीजन CHO ग्रुप है, these two groups forms a हेमी एसिटल. ठीक है, तो क्या हुआ आपका, होना कुछ नहीं था, देखो CO है, हाउ दिस CO कैन पोलराइज, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन कार्बन, तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, एंड हियर ऑल्सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन हाइड्रोजन, देन ये बॉन्ड ऐसे क्लीव हुआ, तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, सो देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन. हियर यू कैन सी there is a bond, this is a single bond, okay, there is a bond between carbon and oxygen, and second H positive goes to this oxygen atom and this is converted into OH. ठीक, तो क्या होता है, जो डी ग्लूकोज होता है वो क्या करता है आपका स्टेबल साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है बिटवीन CHO एंड फिफ्थ कार्बन का जो OH है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग स्टेबल मानी जाती है और 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसकी वजह से. ठीक है, अब इसको करने पर क्या होता है, देखो दिस फर्स्ट कार्बन, ठीक है, हियर दिस कार्बन इज असिमेट्रिक, कैसा है आपका, देयर इज नो एसिमेट्रिक कार्बन ओवर एट कार्बन नंबर 1, बट व्हेन द दिस ओपन चेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू दिस साइक्लिक हेमी एसिटल, तो जो फर्स्ट कार्बन है इट बिकम्स एसिमेट्रिक, तो ये कार्बन कैसा हो गया फिर आपका एसिमेट्रिक. ठीक है, तो एसिमेट्रिक हो गया, तो इट मीन्स OH का ओरिएंटेशन दो तरीके का हो सकता है. फर्स्ट OH हम इधर दिखा सकते हैं, राइट हैंड साइड में हमने दिखा रखा है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, एंड सेकंड जो इसका आइसोमर होगा वो क्या होगा आपका, OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, हाइड्रोजन आपका राइट हैंड साइड में. क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन था उसमें अभी तक ऑप्टिकली एक्टिविटी कुछ नहीं थी, वो आपका कुछ नहीं था. ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन जब ये हेमी एसिटल में कन्वर्ट हुआ, देन द फर्स्ट कार्बन बिकम्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम. सो क्या होगा, इट गिविंग 2 आइसोमर्स, द फर्स्ट, दिस वन इज फर्स्ट वन एंड दिस वन इज सेकेंड वन. So this is known as, when OH is present at right hand side, the isomer is known as alpha D glucose, and when OH is present at left hand side, then the isomer is known as beta D glucose. ठीक है, so these two are isomers and these two isomers are known as anomers. ठीक है, क्या बोलते हैं आपका एनोमर, and this new carbon asymmetric carbon is known as anomeric carbon. This is known as, इसको क्या बोलते हैं आपका एनोमेरिक कार्बन, एंड ये क्या कहलाते हैं आपके एनोमर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा हुआ, फिर राइट हैंड साइड होने पर OH होता है, इसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और जब लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट इज नोन एज बीटा फॉर्म. ठीक है, जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो क्या होता है आपका, देखो जब अल्फा फॉर्म होती है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112, और जो बीटा फॉर्म होती है उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +19 डिग्री. ठीक, ऐसे यदि फ्रक्टोज की भी हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज में भी 3 फॉर्म्स होती हैं, मतलब 2 फॉर्म्स होती हैं और एक कांस्टेंट लीनियर फॉर्म होगी. तो जो अल्फा फॉर्म होती है अल्फा डी फ्रक्टोज, बिकॉज फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी. ठीक है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सो प्लस साइन इंडिकेट द रोटेशन टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. ठीक, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दैट्स वाई हियर अ प्लस साइन. बट इन द केस ऑफ फ्रक्टोज, बिकॉज फ्रक्टोज इज लीवो रोटेटरी, सो साइन कैसा आना चाहिए, नेगेटिव. तो नेगेटिव 31 डिग्री, सो दिस इज नोन एज अल्फा डी फ्रक्टोज. -133 डिग्री रोटेट करेगा लेफ्ट हैंड साइड को, दैट इज नोन एज अल्फा डी फ्रक्टोज. एंड एक जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो लीनियर होता है, इट्स वैल्यू इज -92 डिग्री होती है. ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज का केस होता है इसी तरीके से क्या होगा आपका फ्रक्टोज का भी हम डिस्कस कर सकते हैं. तो ग्लूकोज का समझ में आ रहा है ना. म्यूटर रोटेशन क्या है आपका, म्यूटर रोटेशन मीन्स क्या हुआ आपका, अच्छा म्यूटर रोटेशन क्या है, फिलहाल हमने ये पढ़ा कि जो डी ग्लूकोज है वो क्या करता है आपका, जब हम उसको स्टैंड करते हैं तो सेमी कीटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है,
सेमी एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सेमी एसिटल है वो दो फॉर्म्स हो सकती हैं, +112 ऑप्टिकल रोटेशन वाली और +19 वाली, ठीक है। अब म्यूटर रोटेशन का क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो जब क्या होता है, जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन से, तो कौन सी फॉर्म बनती है, अल्फा डी ग्लूकोज बनती है। और जब हम किससे करते हैं, आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड से करते हैं, तो कौन सी फॉर्म बनती है, बीटा ग्लूकोज। तो ये अंतर है, ठीक है। जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं, सो ऑन क्रिस्टलाइजेशन of glucose with concentrated hot solution at 30 degree Celsius temperature, then in that case we get alpha D glucose, and when we crystallize the compound of glucose by glacial acetic acid, then in that case we get beta D glucose, ठीक है। and the specific rotation of both compounds are entirely different, ठीक है। अब म्यूटर रोटेशन क्या होता है, देखो जब हमने क्या करा, क्रिस्टलाइज किया किसके साथ, वाटर से, तो कौन सा फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, बिकॉज OH ऑन राइट हैंड साइड है, सो दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक। तो इसको जब हम रखते हैं तो क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों वो ग्रेजुअली आपका जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका कॉज क्या है कि जो ये आपका अल्फा फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट होती है, ओपन चेन में, ठीक है। और ओपन चेन से फिर क्या होता है, दोबारा लिंक होकर किस में कन्वर्ट होने लगती है, फिर आपकी बीटा फॉर्म में। तो क्या हो रहा है, फिर अल्फा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जा रही है, बीटा। तो थोड़ा थोड़ा बीटा का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बीटा का अमाउंट बढ़ने का मतलब क्या हुआ, फिर आपका अल्फा कम होना, मतलब स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो जाना, ठीक है। तो म्यूटर रोटेशन का क्या कारण है कि जो ओपन जो है आपकी, सॉरी जो कीटल कौन सी है आपकी, हेमी एसिटल फॉर्म है, ओपन चेन के थ्रू अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे ही बीटा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी अल्फा फॉर्म में। तो ये कारण है आपका, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो जो इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर, क्योंकि क्या चीज़ है आपकी, कांस्टेंट बताया था, +53 डिग्री पर कांस्टेंट हो जाता है, तो इन दैट केस द कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज की होती है 36% एंड बीटा डी ग्लूकोज की होती है 64%, एंड जो ओपन चेन होता है इट्स अ वेरी लिटिल इन अमाउंट, इट्स ओनली 0.01%। समझ में आ रहा, कौन सी पोजिशन में, in the position of equilibrium when specific rotation is +53 degree, ठीक है। तो the concentration of open chain alpha form and beta form is जो भी है ये 0.01, 36 and 64% respectively, ठीक है। So now I am discussing chemical properties of glucose. So this is the structure of glucose. This is linear structure या open chain structure of glucose, and we know that in the third carbon atom OH is at the left hand side, other OH are linked with each carbon atom and they are on the right hand side of the structure, ठीक है। Now structure reaction of aldehyde, first one is oxidation। जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो कैटेगरीज में होते हैं, फर्स्ट वन इज विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकेंड वन इज विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं, सो दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो माइल्ड के साथ करने पर दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, एंड व्हेन वी used strong oxidizing agent, in that case this aldehyde as well as this terminal primary alcohol both groups are converted into carboxylic acid। किसके साथ, strong के साथ, but mild के साथ only this CHO is converted into COOH, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रोमीन वाटर है, तो ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट मीन्स CHO इज कन्वर्टेड इनटू COOH। बट नाइट्रिक एसिड यदि हम यूज करते हैं तो दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इन दिस केस CHO and CH2OH both groups are converted into COOH and COH। Likewise Tollern reagent and Fehling solution, these are also mild reducing oxidizing agent है। तो इट मीन्स क्या होगा, माइल्ड है तो CHO किस में कन्वर्ट होगा, COH में, एंड CHO COH में ही कन्वर्ट होगा फेहलिंग सॉल्यूशन में भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि हम इसका स्ट्रक्चर लिखे हैं, सो दिस इज ग्लूकोज, ठीक। तो दिस वन इज CHO, सो ब्रोमीन वाटर इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो CHO ग्रुप कन्वर्टेड इनटू COH अलॉन्ग विथ टॉलन रिएजेंट एंड फेहलिंग सॉल्यूशन में भी क्या होगा, CHO ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू COH and this glucose is converted into gluconic acid. When only CHO group is converted into COH, this is known as gluconic acid. But with strong oxidizing agent like nitric acid, both CHO and CH2OH groups are converted into COH. Here you can see CHO is converted into COH
as well as this CS2H is also converted into COH. So this compound, the name of this compound is saccharic acid. ठीक है, and its name is gluconic acid and its name is glucanic acid or saccharic acid. Its most popular name is saccharic acid. ठीक है, so this is known as saccharic acid and this is known as gluconic acid. Only difference between these two reactions are only here we are using mild oxidizing agent and